This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः कार्तिक कृष्ण षष्ठी दिनांक 25 नोव्हेंबर 2021 रसरत्न समुच्चय नागचपल शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाज्ञेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महात्मम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वर अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेक्षति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। विंशत्फलमितं नागं भानुदुग्धेन मर्दितं विमर्द्य पुटयेत् तावत् यावत् कर्षावशेषितं ततत्पुटसहस्रेण क्षयमायाति सर्वथा चपलोऽयं समादिष्टो वार्तिके नागसंगमः। तो 30 पल नाग और अर्क दुग्ध भानुदुग्ध प्रिय अर्क उसका दुग्ध से मर्दित करके विवर्त्य पुटे तावत यावत कर्षावशेषितम एक कर्ष रह जाए इतने पुट उसको देने हैं तत्पुट सहस्त्रेण क्षयमायाति सर्वथा उसके बाद आगे 1000 पुट देने पर भी उसका क्षय नहीं होता। चपलोयम समादिष्टो वार्तिके नाग संभव तो नाग से निर्माण होने वाला ये चपल है इस प्रकार का ये अलग इस प्रकार का द्रव्य हो जाएगा। इत्थमि चपल चपल कार्यो वंगस्यापि न संशय इसी प्रकार वंग का भी चपल करे तत्स्पृष्ट हस्त संस्पृष्ट केवलो बद्यते रसा उसको हाथ लगाकर उस हाथ से रस का बंधन केवल उससे ही उसका बंधन हो जाता है। तो रस बंधन के लिए इस प्रकार का नाग चपल या वंग चपल ये दोनों बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वंग चपल अगर बना सकते हैं तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। और 63 पल यानी कि 30 चौक 20 30 चौक 20 से 1200 ग्राम लेना है। ये 120 है
एक पल यानी कि 4 तोला, एक कर्ष, 4 कर्ष। 120 होगा कर्ष, तो ग्राम में 1200 ग्राम ही होगा, बराबर। सरसो रसधाते धातुवादेषु शस्यतेन रसायन अयम ही खरवणाख्येन लोकनाथेन कीर्तिता। तो ये धातुवाद में प्रशस्त है, रसायन में प्रशस्त नहीं है। इस प्रकार से ये खरवण नाम के लोकनाथ ने ये बात बताई है। ऊपर वार्तिक ही नाग संभव वार्तिक लोगों ने ये बताए हैं। उक्तानुक्त दुरुक्तार्थ व्यक्तकारितु वार्तिकम। तो इसके ऊपर भी रसशास्त्रों के ग्रंथों के ऊपर भी वार्तिककार हुए हैं। वैसे पाणिनि में के ऊपर कात्यायन की वार्तिक है, मूल जो अष्टाध्यायी है पाणिनि की, उसके ऊपर कात्यायन की लिखी वार्तिकें हैं। और वो काफी प्रचलन में इस प्रकार की है। संपुंका नाम सो वक्तव्य वगैरह इस प्रकार से वक्तव्य, यहाँ से इस प्रकार से उसका निर्देश आता है। तो उसी प्रकार रसशास्त्र में भी वार्तिक की रचना की गई है। और ये किसने की है, क्या की है, या ये एक व्यक्ति नहीं या अनेक व्यक्ति है, ये भी बात इसमें हो सकती है। भूभुजंग कृत्तोये प्रक्षाल्यपहृतं रजः कृष्णवर्णं हि तत्प्रोक्तं धौताख्यं रसवादिभिः। भूभुजंग शकृत्तोये, रजा किसका है लेकिन ये तो जमीन पर विहार करने वाले जो नाग है, सर्प है, उनके शकृत पुरुष के पानी में प्रक्षाल्य अपरुतम रजः, कुटनादि काले तत्संलग्नांगारादि चूर्णम, अंगारादि चूर्णम तच्चपलीभूतम नागम वंगंच भूनागमलरसैः तन्मलं मिश्रजलैर्वा परिशोधितमलादिकं कृष्णवर्णं चपलीभूतं नागं वंगं च धौतनागं धौतवंगं च प्रोक्तम्। मुश्किल है काफी। तो ये रज जो है वो नाग या वंग का रज इस प्रकार का है। और इसमें डाल के, शत्रुत्व में डाल के उससे प्रक्षालन करके उसका रज का हरण करे। और ये कृष्णवर्ण जब होता है तो उसको धौत नाग, धौत वंग इस प्रकार का रसवादी कहते हैं। द्रव्योर्मर्दनात् भानात् द्वन्द्वानं परिकीर्तिकम्, दन्दानम् इन्धानम् इति बन्धनम् इति पाठान्तरम्। हन्नान्नम् ससृष्टद्रवद्वये मर्दयित्वा मापनेन द्वन्द्वानसंज्ञा ददते। ये हन्नान इस प्रकार का नीचे दिख रहा है। और ये
द्वंद्वान इस प्रकार से हिंदी में क्या है, दो लोहों धातुओं को एक साथ मर्दन कर दमन करने से जो एकमेल क्रिया हो जाता है, किया जाता है, उसे द्वंद्वान कहते हैं। द्रव्य और मर्दनात् मानात् द्वंद्वानम परिकीर्तितम। तो मिश्र धातु के बारे में ये शायद है। भागा द्रव्याधिक क्षेप अनुवर्ण सुवर्ण के द्रवैर्वा वह्निका ग्रासो भंजनो वादिभिर्मता। भंजनी भंजनी भागा द्रव्याधिक क्षेप अनुवर्ण सुवर्ण के द्रवैर्वा वह्निका ग्रासो भंजनी वादिभिर्मता। स्वर्ण आदि सप्त धातुओं के द्रवित धातुओं को द्रवित कर उनमें अन्य द्रव्यों के मिलाने को अनुवर्ण या सुवर्ण का कहते हैं। धातुओं को गर्म कर किसी स्वरस में प्रक्षेप द्वारा उनके ताप को दूर करने का रस विशेषज्ञों ने भंजनी कहा है। भागा द्रव्याधिक क्षेपम, इसका अर्थ नहीं लग रहा। वर्णेन सुवर्णनिव तस्मिन् वर्ण सुवर्ण के राजपित्तले भागात् मारणार्थ निर्दिष्ट प्रक्षेप्य भागम अपेक्ष्य द्रव्याधिक क्षेप द्रव्याणां प्रक्षेप द्रव्याणाम् अधिक क्षेपम अधिकम क्षेपम अनुपश्चात अधिक प्रक्षेपानंतरम इत्यर्थः। यहाँ वह्निका ग्रासः आरणीय द्रव्यगत वह्नि निर्वापन वा अथवा द्रवैः जलादिभिः यः वह्निका ग्रासः स्वभंजनी इति संज्ञा वादिभिः रसवह्निवता। और ये अलग है। तो यहाँ सुवर्ण का सुवर्ण अर्थ हिंदी में किया गया है, लेकिन टीकाओं में वर्ण सुवर्ण का, जिसका वर्ण सुवर्ण जैसा है, पित्तल वगैरह इस प्रकार के, भागा द्रव्याधिक क्षेपम, उसका जितना भाग होगा उससे अधिक दूसरे द्रव्य का उसमें डालना है मिश्र धातु बनाने के। द्रवैर्वा वह्निका ग्रासो, अथवा उसको द्रव में डाल के वह्निका ग्रास करेंगे तो भंजनी वादिभिर्मता, उसको वादी लोगों ने भंजनी कहा है। भागात मारणार्थ निर्दिष्ट प्रक्षेप्य भागम अपेक्ष्य द्रव्य प्रक्षेप द्रव्याणां प्रक्षेप द्रव्याणाम् अधिक क्षेपम अधिक प्रक्षेपम अनुपश्चात अधिक प्रक्षेपानंतरम इत्यर्थः। यह वह्निका ग्रासः आरणीय द्रव्यगत वह्नि निर्वापन। हाँ, तो वह्नि में उसको बुझा देना है इस प्रकार से। अथवा द्रवैः जलादिभिः यह वह्निका ग्रासः, या जल वगैरह से के साथ उसको वह्नि में डालना है। सबंजनी इति संज्ञा वादिभिः रसवादिभिः मता कथिता। फिर भी ये स्पष्ट नहीं हो रहा एक्चुअली। धातुओं को गर्म कर किसी स्वरस में प्रक्षेप के द्वारा उनके ताप को दूर करने को विशेषज्ञों ने भंजनी कहा है। तो एक धातु लेना है और उसमें दूसरा उसके ज्यादा मात्रा में मिलाना है, और जब उसको सुवर्ण जैसा वर्ण प्राप्त हो जाता है, या तप्त करके द्रव में डालना है वह्निका ग्रास, तप्त करके पानी में डालना है
तो वो उसको भंजनी क्रिया इस प्रकार का बताया गया है। पतंगी कल्कतो जाता लोहे तारे च हेमता दिनानि कतिचित् स्थित्वा यात्यसौ चुल्लकामता। पतंगी औषध विशेष के कल्क के संसर्ग से लोहों में तथा तार में हेमता स्वर्ण की प्रभा आ जाती है और वह कुछ दिन के बाद नष्ट हो जाते हैं, उसको चुल्लका कहते हैं। ठीक है। तो पतंगी कल्क से लोह या तार में सुवर्ण जैसा वर्ण हो जाता है और कुछ दिनों के बाद वो फिर से अपने मूल स्वरूप में आ जाता है, उसको चुल्लका इस प्रकार के कहते हैं। अथवा पतंगी राख से रंजित करने पर लोह तथा रजत में हेमता आ जाती है और वह कुछ दिन स्थिर रहकर नष्ट हो जाती है, उसको चुल्लका कहते हैं। पतंगी कल्कता कल्कांत इत्यर्थः कतिचित् दिनानि स्थित्वा लोहं तारं च इति शेषः। लोहे विशेषता तारे च हेमता या हेमता स्वर्णसादृश्यं जाता असो हेमता चुल्लका इति संज्ञां लभते। चुल्लकां याति चुल्लका इति संज्ञां लभते इत्यर्थः इति मता। चुल्लका गिल्टी इति लोके गिल्टी यद् यद्वा लक्षणे द्वयमिदं तेन पतंगी इत्यारभ्य हेमता इत्यन्तेन श्लोकार्धेन हेमता लक्षणं दिनानि इति श्लोकार्धेन चुल्लका लक्षणं नेयम्। अस्मिन् पक्षे वक्ष्यमाण पतंगी रागाख्य रंजक द्रव्य विशेषस्य कल्कलेपनेन स्वरवलोहे विशेषतारोप्ये हेमता इति संज्ञा जायते। हेम्नो भावा इति हेमता स्वर्णसादृश्यं तथा असौ लोहः तारयोर लोह तारयोर हेमता कतिचित् गणानि स्थित्वा पतंगी कल्क इत्याशयः। चुल्लका याति चुल्लका इति आख्याया ख्याति याति तथा ख्याति याति। तो इसमें टीकाओं में दो प्रकार के भेद बताए, यहाँ तो एक ही किया है हिंदी में कि पतंगी कल्क से उसका लेप लगाने से लोह या तार रौप्य स्वर्ण जैसा बन जाता है, कुछ दिन रहकर वो मूल रूप में आ जाता है, उसको चुल्लका कहते हैं। तो शुरू की अवस्था में हेमता और बाद की अवस्था में चुल्लुका, नहीं तो चुल्लुका के ही ये दो अवस्था है, एक हेमता और दूसरी चुल्लुका, इस प्रकार की। रंजिताधि चिराल्लोहात् मानात् वा चिरकालतः विनिर्यासस्य निर्दिष्टा पतंगी रागसंज्ञका। तो लोहों को रंजन करने से लोहात भानाद् वा चिरकालतः या दीर्घकाल मापन उसका करने से जो रस निकलता है विनिर्यासा निर्दिष्टा पतंगी राग संज्ञका, उसको पतंगी राग इस प्रकार से कहते हैं। रंजित लोह के कुछ दिन तक पड़े रहने से या उसके दमन करने से जो निर्यास सत्व निकलता है, उसको पतंगी राग कहते हैं। पांडुरंग इस प्रकार का है। अवापस्य परिभाषा धृते द्रव्यांतर क्षेपो लोहाद्ये क्रियते ही यः स अवाप प्रतिवापः तदेवाच्छादनं मतम्। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का प्रक्षेप करके लोहाद्य यह क्रियते ही यह जो किया जाता है, उसको अवाप कहते हैं। प्रतिवापः तदेव आच्छादनं मतम्।
उसी से अगर आच्छादन हो जाए तो उसको प्रतिवाप कहते हैं। अग्नि द्वारा द्रावित लोह आदि में जो अन्य द्रव्यों का प्रक्षेप किया जाता है उसको आवाप, प्रतिवाप या आच्छादन। तो ये सब समानार्थी शब्द। पुरुषलोके पतंगे इति उक्तम तत्तातः तामेव विवृणोति रञ्जितात् इत्यर्हि। क्षीरात् दीर्घकालं व्याप्य रञ्जितात् वक्ष्यमाणरक्तादिवर्गान्यतमवर्गेण रागपरिप्राप्तात् यस्मात् कस्मादपि लोहात् अथवा चिरकालतः सुदीर्घकाले ध्मानात् सुदीर्घकालं ध्मानात् मापितात् यस्मात् कस्मादपि रञ्जितलोहात् यः विनिर्यासः निस्रवः सत्त्वमिति यावत् निर्गच्छति इति शेषः स पतंगी रागसंज्ञकः द्रुते द्रवीभूते। इसमें कुछ टीका ही नहीं की इसके बारे में। आवाप, प्रतिवाप और आच्छादन ये तीनों समानार्थक इस प्रकार के बताए गए हैं। अथा अभिषेक द्रुते वह्नि स्थिते लोहे विरस्याष्टनिमेषकम् विरम्य विरम्याष्टनिमेषकम् सलिलस्य परिक्षेपः सोऽभिषेकः स्मृतः। अग्नि में स्थित जो द्रुत लोह है उसको 8 निमेष तक वहीं पे रुकना है और फिर पानी में डालना है। सलिलस्य परिक्षेपः, उसको अभिषेक इस प्रकार से कहते हैं। अग्नि द्वारा द्रुत लोह में 8 निमेष बल रुककर जो जल परिक्षेप किया जाता है उसे अभिषेक कहते हैं। हाँ, उसमें पानी डालना है। सलिलस्य परिक्षेपः, तो ये ठंडा हो जाएगा। द्रवीभूत जो हुआ था वो फिर से घन स्वरूप को प्राप्त करेगा। तप्तस्याप्सु विनिक्षेपो निर्वापः स्नपनं च तत्। तप्त जल में डालना ये निर्वाप है और उसको स्नपन भी कहते हैं। वन से प्रज्वलित शल्य पर ही एवं अवस्थित है। अष्टनिमेषकम अष्टवारम अष्टो उन्मीलनात्मक काले विरम्य द्रवीभवनानन्तरम् अपेक्षित निर्वापमा तप्तस्य इत्यत्र लोहस्य इति शेषः स्नपनमिति निर्वापस्य नामान्तरम्। प्रतिवापादिकं कार्यं द्रुते लोहे सुनिर्मले। ये प्रतिपाप वगैरह जो है वो द्रुत लोह जो सुनिर्मल इस प्रकार का हो उसमें करे। अथ शुद्धावर्त यदा हुताशो दीप्तार्ची शुक्लोत्थान समन्वितः शुद्धावर्त तदा ज्ञेयः सकालः सत्व निर्गमे। जब अग्नि हुताश जो है वो दीप्तार्च है, उसकी ज्वाला बहुत प्रज्वलित प्रकार शुक्लोत्थान समन्वितः, और उसमें लाल रंग की वर्ण की तेज लपटें निकलने लगे, उस अवस्था को शुद्धावर्त कहते हैं। इसी समय में सत्व निकलता है, अर्थात अच्छी तरह धातुओं का सत्व निकालने के लिए तीव्र ताप की आवश्यकता होती है। तो दीप्तार्ची का मतलब ये लाल रंग का है और शुक्ल पान संबंधित है।
शुक्ल उत्थान से युक्त शुभ्रोज्ज्वाला संयुक्त मापनकाले यदा वह्निः दीप्तार्ची शुभ्रज्वालासमन्विता च भवेत् तदा तस्य शुद्धा वर्त इति संज्ञा दातव्या तदैव सत्त्वनिर्गमे भाव इति च ज्ञातव्यम्। द्रव्यनिभा ज्वाला दृश्यते धमने यदा द्रवस्य उन्मुखता सेयं बीजावर्तस्य उच्यते। बीजावर्त द्रव्य निभा ज्वाला, जो द्रव्य है उसके सदृश ज्वाला अगर धूम में दिखती है तो वो द्राव की उन्मुखता और इसी को बीजावर्त कहते हैं। धोकने से द्रवित करने योग्य द्रव्य समान ज्वाला निकलती है, उसी समय धातु का द्रवित होना प्रारंभ होता है, उसको बीजावर्त कहते हैं। वह्निस्थमेव शीतम तत् शीतम यत् तदुक्तम स्वांगशीतलम्। वह्नि में स्थित ही जो शीत हो जाता है उसको स्वांगशीतल कहते हैं। ये जब पूरा होता है तो उसको वही ऐसे ही छोड़ते हैं, अग्नि बंद कर देते हैं और फिर वो अपने आप ठंडा हो जाता है, उसको स्वांगशीतल इस प्रकार से कहते हैं। ये काफी प्रचलन में है। अग्निराकृष्य शीतम यत् तदन्नि शीत वह्नि शीतमिदम्। अग्नि से द्रव्य को अग्नि पर पकाकर आग देना बंद करने के बाद चूल्हे पर ही शीतल हो जाता है, उसको स्वांगशीतल कहते हैं। किसी द्रव्य को आग से पकाकर नीचे उतार दिया जाए और शीतल हो जाए तो उसको बहिशीतल बाह्य शीतल कहते हैं। तो नीचे उतार देने से ये बहिशीतल इस प्रकार का होगा, और अग्नि पर फिर रखकर वैसे ही रखकर उसको ठंडा होने दे तो ये स्वांगशीतल इस प्रकार का होगा। इस स्वांगशीत परिभाषा आगे काफी आती है। तो अग्नि से उसको आकर्षण करके बाहर निकाल देना है और अपने आप ठंडा होने देना है। सुगमो क्षाराम्लैरौषधैर्वापि दोलायन्त्रे स्थितस्य हि पचनं स्वेदनाख्यं स्यात् मलशैथिल्यकारकम्। क्षाराम्ल या औषधों से दोलायंत्र में जिसका पचन किया जाता है उसको स्वेदन कहा जाता है, और ये मल शैथिल्य कारक है, मल को शिथिल इस प्रकार का बनाता है। क्षार, जवाखार आदि जल तथा अम्ल वर्ण की औषधियां को स्वरस दोलायंत्र में भरकर लोहा आदि पदार्थों को कपड़े में बांधकर तथा उसमें लटका कर पाचन किया जाता है, उसे स्वेदन कहते हैं। इससे धातुओं का कुछ मल शिथिल होता है। तत्तत् लोह शोधक द्रव्याणां स्वरसादिभिः इत्यर्थः। मलशैथिल्यकारकं स्वेदनेन मार्दवे जाते अंतर्मलानां पृथक्करणं करणं वा। उदितैरौषधैः सार्धं सर्वाम्लैः काञ्जिकैरपि पेषणं बदनाख्यं स्यात् बहिर्मलविनाशनम्। उदित औषध उदित का क्या मतलब है? तत्र उक्त भेषज द्रव्याणां स्वरसैकवाथैव इत्यर्थः।
फिर भी उदित का स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा उदित का अर्थ। तो उदित औषधों के साथ सर्वाम्ल ही कांजुके, सभी अम्ल और कांजुके के साथ भी पेषण मर्दनाख्यम से, पेषण जो है वो मर्दन कहा जाता है, बहिर्मल विनाशन, इससे बाह्य मल जो है उनका विनाश होता है। अतः मूर्छन लक्षणम मर्दनाद इष्ट भेषजे नष्ट इष्टत्व कारकम तन्मूर्छनम ही भंगा ही मलादि दोषनाशनम। मर्दनादिष्ट भेषजे नष्ट इष्टत्व कारकम तन्मूर्छनम ही भंगाधि भुज कंचुक नाशकम। मलादि दोष नाशनम, ये अलग अलग पाठ है मूर्छन के। सो इष्ट भेष से मर्जन करने से नष्ट पिष्टत्व कारक, जिसका पिष्टत्व नष्ट हो गया इस प्रकार का, उसको मूर्छन कहते हैं। और वंगा, वंगा ही भुज कंचुक नाशन। इस मूर्छन संस्कार से भारत के नाग वंग कंचुक आदि महादोष नष्ट होते हैं। तो अहि का मतलब वंग अहि है लेकिन नाग है, और भुज कंचुक ये कंचुक दोष, सर्प कंचुक इस प्रकार का दोष है, उसका सभी का नाश इसमें हो जाता है। निर्जित जंगलेन नष्ट स्वरूपम यद्वा निर्जितम मृतम स सुधा विड़द्भि नष्ट पिष्टि उच्यते। हाँ हाँ हाँ। तो थोड़ा सा रुक गया था यहाँ की, मोक्षण एक अहम संस्कार है, और भारत की गंधक से मूर्छना की जाती है। और दो विभिन्न द्रव्य जिनकी गति अलग अलग है, उनका इस तरीके से इकट्ठा आना और उसको और ही कुछ गति प्राप्त होना, ये समूर्छना कहा जाता है। वैसे मूर्छन ये संस्कार शास्त्र में एक अहम संस्कार इस प्रकार का है, और हमारे शास्त्र में दोष दुष्ट समूर्छना, ये जो बात बताई जाती है, तो उन दोनों को साथ में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो दोष दुष्ट समूर्छना भी एक अहम बात है। दोष अलग है, दूष्य अलग है, लेकिन इकट्ठा आकर दोष दूष्य समूर्छना बनती है, तो उससे रोग की निर्मिति होती है। और ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और उस दोष दूष्य समूर्छना को फिर से वापस अलग करने के लिए रक्षाशास्त्र के समूर्चित औषधियों का प्रयोग है। मूर्छितो हर्तु व्याधि एक सूत्र आता है, मृतो जीवयति स्वयं बद्धख्य चरतां धत्ते रसो वायुश्च पार्वती। तो अगर ये भारत मूर्छित हो जाता है तो वो रोगों का विनाश करता है। ते रस और गंधक, इनकी मूर्छना और
दोष दोषों की मूर्छना, इसमें कुछ साम्य इस प्रकार का है मूर्छना इस कंसेप्ट को लेकर। तो शायद ये बात बनती है कि हम इस मूर्छना को भलीभांति समझने की कोशिश अगर करेंगे तो रोग के बारे में भी पता चलेगा, औषधियों के बारे में भी पता चलेगा। तो ये मूर्छित जैसा हो जाता है पारद, ऐसा उसमें कहना है। नष्ट पिष्टत्व कारक, उसका बंधन किया गया है। यहाँ मूर्छना लक्षण बताया है, नीचे टीकाकार बंधन कह रहा है उसका। हाँ, ये मूर्छन अलग है। इष्ट विषय शोधनादिद्रव्याभिमत औषधि नष्टपिष्टत्व कारक पेषणेन स्वरूप नाश मूर्तिबद्धत्वम् वंग इति नागवंगादि दोष नाशनम्। एतत्तु रसमुद्दिश्य उक्तं धात्वन्तराणामपि स्वस्वदोषनाशनम् इति आदिपदेन बोध्यम्। मर्दनादिष्ट वैषज्य नष्ट पिष्ट का तत्व कारकम, ये मूर्छना लक्षण यहाँ पे ऊपर बताया है। और फिर आगे उत्थापन है, बंधन कहाँ से आया बीच में? टीका में भी येथे मूर्छना वेगळ्या आहे। गंधक मूर्छनेविषयी परिभाषा प्रकरणात विवेचन। तुम बोल सकते हो सर, मी बोलू का? हिंदी में बोल। हाँ बोल। सर, ये मूर्छन संस्कार जो रहता है उसमें जो कल्क द्रव्य रहते हैं उसके साथ पारद को मर्दन करना पड़ता है। तो कब तक मर्दन करना है? जब तक वो भिंग से देखने के बाद भी वो दिखेगा नहीं, मतलब वो कल्क द्रव्य में पूरा घुल मिल जाएगा ना, तब तक उसको मूर्छन करना है, मतलब मर्दन करना है। 3 दिन तक लगातार किया तो वो नष्ट पिष्ट हो जाता है। पारद का जो स्वरूप है ना वो पूरा घुल मिल जाता है कल्क द्रव्य के साथ। तो उसके हिसाब से उन्होंने नष्ट पिष्टत्व दिया है और बद्ध हो जाता है, मतलब उसको इजीली मतलब उससे छुड़ा नहीं सकते, जो भी कल्क द्रव्य है उससे छुड़ा नहीं सकते। हाँ हाँ। और पारद और गंधक की मूर्छना जो है वो अलग है। ती वेगळी आहे सर, ती कज्जली आहे ना। कचेरी। हाँ हाँ हाँ, देखेंगे। और यहाँ मूर्छन है, ऊपर मूर्छन लिखते हैं, नीचे श्लोक में भी मूर्छन है, लेकिन टीका में बंधन आया है, ये अलग हुआ। तो बंधनम ही टीकाकार सम्मत पाठ शायद बंधन है। हा, बंधन म्हणजे सर ते बद्ध होतो अक्षरशः पारा, ह्याच्यातनं निघत नाही, म्हणजे कल्कद्रव्यातून एक जीवच होतो तो, सहसा आपण सोडवू शकत नाही त्याला। मग उष्ण कांजी घालून बराच वेळ मर्दन केलं की मग ते त्याचा बंधन जे आहे बद्ध आहे तो झालेला सुटतो। मग त्या अर्थानं कदाचित टीकाकारांनी घेतला असेल। लेकिन ऊपर श्लोक ही नहीं है उसका बंधन के बारे में। बंधनम सुर पृष्ठम इष्टपेशे पेषणम पृष्ठमिति भावैक्तस्य भावतत्वात् स्वरूपस्य विनाशेन स्वकीय शुभ्रत्व चपलत्वादि रूपापायेन यद् रूपापादनमिति शेषः तद् बंधनं वह्निना अविच्छिद्यमानत्वम्। तो अग्नि से भी ये अलग नहीं होता है, मूर्तिबद्धत्वम् इति वा, या मूर्तिबद्ध जैसा इस प्रकार का हो जाता है नियमित शेषान। असेव नष्टपिष्टि रीति संज्ञान्तरमा विडपा विडांग
विरिति विद्वद्विरिति निर्जिता बन्धनेन नष्टस्वरूपं यद्वा निर्जितं मृतं स सूतः विद्वद्भिः नष्टपिष्टिः उच्यते। लेकिन बंधन ऊपर कहीं भी नहीं है, ये बंधनम आह स्वरूपस्य इत्यादि, ये उत्थापन के बाद है बंधन। हाँ, अभी नीचे बंधन लक्षण है। हाँ, तो मूर्छन अलग होगा, बंधन को आगे देखेंगे फिर। स्वेदा तपादि योगे न स्वरूपापादनम कियत् तदुत्थापनम इत्युक्तम मूर्छा व्यापत्ति नाशन। तो मूर्छा ये अगर व्यापत्ति है तो उसको दूर करने के लिए स्वेदा तपादि योग है, स्वेदा तप इत्यादि से फिर से उसका मूल स्वरूप उसको प्राप्त कर देना है, उत्थापन है। तद उत्थापन इत्युक्तम मूर्छा व्यापत्ति नाशना, ये मूर्छा व्यापत्ति को दूर करने वाला है। नष्टपिष्ट म्हणजे पिष्ट स्वरूप प्राप्त होते कि पिष्ट स्वरूप नष्ट होते। पिष्ट स्वरूप नष्ट होते ऐसा ही होगा, नहीं तो सिर्फ पिष्ट स्वरूप कहेंगे, लेकिन नष्ट पिष्ट यानी कि उसका पिष्ट स्वरूप नष्ट हो जाता है, ऐसा ही अर्थ इसमें रहेगा। स्वरूपस्य विनाशेन पिष्टत्वात् बन्धनं हितम् विद्वद्भिर्निर्जितः सूतो नष्टपिष्टस्य उच्यते। स्वरूप के विनाश से पिष्टत्व से बंधन ही है। पिष्टम इष्टविशेषे पेषणम पिष्टमिति भावेक्त तस्य भावतत्वात् स्वरूपस्य विनाशेन स्वकीय शुभ्रत्व चपलादि रूपापायेन यद् रूपापादनमिति शेषः तद् बन्धनं बन्धेन अनुच्छिद्यमानत्वं मूर्तिबद्धत्वं वा इति वा यदि विशेषः अस्यैव नष्टपिष्टिरिति संज्ञान्तरमाह विद्वद्भिः निर्जितः बन्धनेन नष्टस्वरूपः यथा निर्जितः मृतः स सुतः विद्वद्भिः नष्टपिष्टिः उच्यते। तो भारत को अगर जीत लेते हैं तो वो नष्टपिष्टि इस प्रकार का बताते हैं। तो बंधन और मूर्छन में क्या अंतर है, ये एक सवाल रहेगा। ऊपर नष्टपिष्टि कहा गया था, नष्टपिष्टत्व कारकम। पिष्ट स्वरूप नष्ट होते म्हणजे पुन्हा द्रव स्वरूप प्राप्त होते का, द्रव्य स्वरूप बता सकेंगे। समझ पाना काफी मुश्किल है। हाँ, तन मूर्छना में वंगा ही भुजकंचनाशकम, ये जो बात बताई गई।
ये मूर्छा व्यापत्ति नाशन इस प्रकार का बताया। बीच में उत्थापन कहते हैं और उत्थापन के बाद फिर बंधन कहते हैं, ये थोड़ा अजीब है। गंधक आदि विभिन्न पदार्थों के साथ पारद को घोटने से उसका श्वेतत्व तथा चपल गुण नष्ट होकर चूर्ण या कजली का रूप बन जाता है तथा पेषण के कारण उनका बंधन हो जाता है, उसे बंधन कहते हैं। अर्थात मूर्तिबद्ध रूप होना या अग्नि में छोड़ने पर भी द्रवित नहीं होना बंध होता है। इसी प्रकार बंध युक्त पारद नष्टपिष्ट कहा जाता है। हाँ, हाँ। ये मूर्छन की तरफ निर्देश है या उत्थापन की तरफ निर्देश है? ये स्वरूप से विनाश है, नहीं, ये मूर्छन से संबद्ध है। ये बीच में उत्थापन लक्षण क्यों बताया? उक्त औषधैर्मर्दित पारदस्य यन्त्रस्थितस्योर्ध्वमधश्च निर्यातनं पातन संज्ञमुक्तम् वंगाहिम वंगाही संपर्क ज कंचुकघ्नम, संपर्क जो है वंगाही संपर्क ज कंचुकघ्नम स्वरूपस्य, हाँ ते झालं। उक्त 11वें अध्याय में कथित औषधियों के साथ पारद को घोट कर और उसको ऊर्ध्वाधर तेजिक पातन यंत्र में रखकर ऊपर नीचे या तिरछे जो उड़ाया जाता है, खींचा जाता है, उस कर्म को पातन संस्कार कहते हैं। इससे नाग तथा वंग के संपर्क के कारण पारद में आए हुए दोष पातन संस्कार के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तो ऊर्ध्वाधर तिर्यक पातन ये मूर्छना है दोषनाशना करता, नाशा करता है, दोष नष्ट केले बंधन केले जाते हैं। मूर्छनापर्यंत संस्काराने पारदाचे मूळ स्वरूप नष्ट होते, त्याला मूळ स्वरूप प्राप्त करून बंधन करावे लागते। तो बीच में इसलिए उत्थापन आ गया क्या? तो अभी संगति ऐसी होगी थोड़ी सी कि पहले जो नागमंगादि कंचुक वगैरह जो दोष है उनको निकालने के लिए मूर्छना करे, फिर पारद का उत्थापन करे और फिर उसका बंधन करे। लेकिन नष्टपिष्टि ये जो संज्ञा है वो शुरू में मूर्छना में भी आती है और बंधन में भी आती है, इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा। तो बीच में दोष दूर होने के बाद आप पारद को फिर से उत्थापित करें, ये शायद बात हो सकती है। और ये यही बताने का यहाँ क्रम का निर्देश होगा। उत्थापन नंतरचा संस्कार है, जिन्हें बीच में आया है ना उत्थापन
मूर्छन, उत्थापन और बंधन इस क्रम से बताया गया है। और मूर्छा से जो व्यापत्ति निर्माण हुई है उसके नाशन के लिए उत्थापन आवश्यक है, और वो उत्थापन करने के बाद फिर से उसको बंधन करना है, और उसको भी नष्टपिष्ट कहा गया है, और ऊपर भी नष्टपिष्टत्व कारक, मूर्छन संस्कार में भी नष्टपिष्टत्व कारक इस प्रकार के बताया गया। तो शायद तुम जैसा कह रहे हो कि जो स्वाभाविक दोष है उनको निकाल रहे मूर्छना से, फिर पारद को उत्थापित करे और फिर उसका बंधन करे, ये ज्यादा लॉजिकल लगता है। आवाज आता है। तो इन सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मूर्छन, उत्थापन और बंधन इसके जरिए आगे जाना है। और फिर पातन है, उक्तौ शतैर मर्दित पारदस्य यंत्रतितस्य ऊर्ध्वमधश्च तिर्यक्। तो यंत्र में डाल के ऊर्ध्व अधः तिर्यक इस प्रकार का निर्यातन जो है उसको पातन कहा जाता है। वंगा ही संपर्कज कंकुचम, इससे भी ये वंग आई संपर्कज कंचुकज दोष है वो निकल जाते हैं। येथे अनेकदा प्रोसेस एकच असते, उद्देशानुसार नाव बदलते। हाँ, लेकिन उद्देश्य तो हमारा क्लियर होना चाहिए कि क्या उद्देश्य से कर रहे हैं इस प्रकार से। इससे नाग तथा वंग के संपर्क के कारण पारद में आए हुए दोष पातन संस्कार के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। रोधन संस्कार जल सैंधव युक्त से रसस्य दिवसत्रयम् स्थिति ही आस्थापिनी कुंभे यासव रोधनम उच्यते। तो जल और सैंधव से युक्त पारद को 3 दिन तक कुंभ में आस्थापिन स्थिति रखना, ये उसका रोधन कहा जाता है। जल सैंधव एवं सह कुंभ मध्ये दिवसस्य रसस्य या दिवसत्रयम् रसस्य या आस्थापनी सा सम्यक स्थापनी षण्ढदोष नाशपूर्वक स्ववीर्य स्थापना कार्य। षण्ढदोष मृतिका के पात्र में जल तथा सैना नमक में घोल बनाकर उसमें पारद को कपड़े की पोटली में बांधकर 3 दिन तक रखे, इसके बाद उसको निकाल दे, ये रोधन संस्कार कहते हैं। रोधनात् लब्धवीर्यस्य चपलत्वं निवृत्तये क्रियते पारदये स्वेदः प्रोक्तं नियमनम्। जलसंधवानां सह कुंभमध्ये दिवसत्रयं रसस्य आस्थापनी सा सम्यक् स्थापनी षण्ढदोषनाशपूर्वकं स्ववीर्ये स्थापनकारिणी क्रिया इति शेषः। असौ स्थितिस्थापनं रोधनमित्युच्यते। इदं हि स्वेदनादिक्रियाजनितकदर्थनेन षण्ढभावप्राप्तस्य रसस्य कदर्थन तत्तद्दोषनाशपूर्वक वीर्य प्रकर्षाधानार्थं ज्ञातव्यं। ग्रंथांतरे से शोधनम् इति संज्ञा निर्दिष्टा। तो उसका वीर्य नष्ट हो जाता है, पूर्व जो मूर्छा वगैरह संस्कार किए गए हैं उसको
तो उससे उसकी वीर्य की प्राप्ति फिर से प्राप्त हो जाती है, इस वीर्य की फिर से प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहने का मतलब है। तो दोष नाश पूर्वक वीर्य प्रकर्षाधानार्थम ज्ञातव्यम्। नियमनम रोधनादिति स्वेदनम यद्यप्यत्र स्वेदनार्थम द्रव्य निर्देशो न कृता तथापि अद्यतॄणां विज्ञानार्थं ग्रंथान्तरोक्तं तत्र निर्दिश्यते। तथा च रसचिंतामणो सर्पाक्षी चिंचिका कन्या भृंगार कनकांबुभि दिनं संस्वेदितः सूतो नियमात् स्थिरतां प्रति नियमनम चपलत्व परिहार पूर्वकम स्थिरत्व प्रतिपादनम। आगे ही आए नियमन संस्कार में रोदना लब्ध वीर्य से, तो वो लब्ध वीर्य प्राप्त कर देता है, शायद इसलिए टीकाकार ने बोल दिया है। चपलत्व निवृत्ति क्रियते प्रादेश विधान प्रोक्तम नियमनम, भारत को स्वेद दिया जाता है और उसको नियमन कहते हैं। तो स्वेद द्रव्य कौन सा यूज करना है? सर्पाक्षी चिंचिका कन्या भृंगार करकांबुभि, इससे उसको स्वेदन करना है, तो ये शायद बात बनेगी। तो ठीक है, इसमें ऐसा है थोड़ा सा कि अर्थ लगाना भी मुश्किल है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। तो मेरे लिए भी ये चुनौती है इस प्रकार से करने की। तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं और 242 पाठ। तो आगे कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्त चित्ते नयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान। स्वाहा।